जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2026 के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। सीआईटीएस ऑनलाइन फॉर्म बिना किसी गलती के आपको मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, लैपटॉप से कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन में कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर जाते हैं और गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। या फिर आपको जो है, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपको सेंट्रल का लगाना है, एसटी कैंडिडेट हैं या फिर स्टेट का लगाना है। ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको बिना किसी गलती के सीआईटीएस फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले जैसे आप लॉगिन यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो आपको लॉगिन वाला पेज ओपन होगा और लॉगिन वाले में आपको यूज़र आईडी या मोबाइल नंबर या आपका मेल आईडी मांगेगा और पासवर्ड। बट आपने तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ आप जाएंगे तो रजिस्टर्ड पर यहाँ पर आपको, यानी कि आपका कोई भी अकाउंट पहले से नहीं है तो रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अभिवादन यहाँ पर मिस्टर मिस जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना नाम डालेंगे। फर्स्ट नेम आपको डालना है जो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, हाई स्कूल है, 10th है, 12th है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। ध्यान रखेंगे 5th में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एनएसी, एनटीसी और 10वीं में यदि आपका जो नाम दिया है वही नाम यहाँ पर आपको डालना है। क्लियर? बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर जाते हैं। मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका जो आपके सर्टिफिकेट 10th में सर्टिफिकेट में आपको जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेल आईडी, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिग्री के बाद यहाँ पर सीआईटीएस करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिप्लोमा के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आईटीआई के बाद यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अपना नाम जो है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रखेंगे। यूज़र आईडी में बात करेंगे, मेल आईडी, एक्टिव मेल आईडी आपको डालना है। यूज़र आईडी की बात करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी नाम है, XY नाम है और XY के आगे आपको 1 2 3 या फिर आपका 4 5 जो भी लगाना चाह रहे हैं, 55 33, तो वो आप यूज़र आईडी में रख सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम मोहित है, मोहित ने डाल दिया, मोहित नाम डाल दिया आपने पूरा। पहला कैपिटल में डालना है, ध्यान रखना, पहला कैपिटल डालेंगे, उसके बाद स्मॉल डालेंगे और उसके बाद मान लीजिए मोहित क्या कर रहा है, अपने लास्ट में क्या लगा रहा है, 96 लगा रहा है तो 96 लगाता है, 55 लगाना चाह रहा है तो 55। इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपको सेट करना है। पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको पासवर्ड बनाना है। किसी ने पासवर्ड मतलब आपने यूज़र आईडी डाला, मान लीजिए आपने मोहित डाला या फिर आपने राज डाला, राज 1 2 3, तो इसी प्रकार आप पासवर्ड भी बनाएंगे तो राज @123, यानी कि @ आपको बीच में लगा देना है और स्टार भी आप लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड भी यहाँ पर बना लेना है। ध्यान रहे, पहला जो है। अब उसके बाद आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन गलत ऐड कर देते हैं और उनका सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड करने से बहुत सारी गलतियां आप यहाँ पर कर जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं या आप खुद नहीं फिल करना चाह रहे हैं तो आपको 79833561 आपको एक नंबर नोट कर लेना है। यदि आप फॉर्म फिल कराना चाह रहे हैं 7983356174, क्योंकि आपको क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, फॉर्म फिल नहीं करा पाते हैं, वो सीएससी सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कराना है, सीआईटीएस का फॉर्म फिल कराना है। बस उसके बाद आपको जो है सारी डिटेल में आपकी जानकारी पूछ ली जाएगी, आपको फॉर्म भर के सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन पास आउट। देखिए, आपको यह ध्यान रखना है जो आपने पास किया है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद अपेयरिंग वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं या नहीं, अपेयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं, बट आपका रिजल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रांच यानी कि आपका ट्रेड कौन सा था, ध्यान रखेंगे यहाँ पर वही सिलेक्ट करना है जो आपकी ट्रेड थी, यानी कि आपने जिससे आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है और आप किस में करना चाहते हैं उसके लिए आगे आपको सेलेक्ट करना है। ब्रांच में आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मान लीजिए ब्रांच में आपको क्या सेलेक्ट, यहाँ पर क्या हो गया, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ट्रेड है, एनएसी है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, तो अपने ध्यान रखना आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है या नॉन इंजीनियरिंग है। मान लीजिए कि कैसे कह सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी है तो वो आपने क्या किया है, एनटीसी सर्टिफिकेट, एनएसी सर्टिफिकेट, इस तरीके से आएगा। एनटीसी लिखा आएगा उसके आगे, एनटीसी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, तो उसको सेलेक्ट करना है। अप्रेंटिस के बाद आप कर रहे हैं तो अप्रेंटिस का एनएसी आएगा।
तो डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा वाला आएगा, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाला सेलेक्ट करना है, और नॉन इंजीनियरिंग तो नॉन इंजीनियरिंग। उसके बाद ट्रेड अप्लाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रेड क्वालिफिकेशन यानी कि ट्रेड अप्लाई, आप किस ट्रेड से यहाँ पर CITS करना चाहते हैं। अब से पहले आपको क्या क्या सिलेक्ट किया अपना कि कौन सी ट्रेड थी आपने और कौन सा यहाँ पर मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग ट्रेड। अब आपको सिलेक्ट करना है कि जिस ट्रेड से आप CITS करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन में 2 ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे, एक तो इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद एक वायरमैन भी होता है, और उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा जो सर्वेयर करके टोडा करके आता है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर आपको शो करेगा। तो आप जिस भी ट्रेड से करना चाहते हैं वही, यानी कि आपने जो ट्रेड ऐड की है उसके बाद यहाँ पर किस ट्रेड से आप करना चाहते हैं उसमें 1 से 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके ओपन हो जाएंगे। तो आप जिससे करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाल के आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन OTP पर कर देंगे। OTP जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल आपने अभी डाला था उस पर आपका OTP जाएगा। OTP को वेरीफाई आपको कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर न्यू लॉगिन के लिए बोलेगा, आपको फिर से लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करना है, जो आपने यूज़र ID बनाया, जो ईमेल डाला है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, और जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर डाल करके आपको यहाँ पर जो है कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो पर्सनल डिटेल में पहुँच जाएंगे, यानी कि आपने जो पर्सनल डिटेल में पहला नाम डाला है वो नाम यहाँ पर शो करेगा, मिस्टर लगा करके मिस लगा करके जो भी डाला है वो यहाँ पर शो करेगा। उस लास्ट नेम जो डाला है वो शो करेगा। ये जैसे कि मान लीजिए इन्होंने डाला है तो यहाँ पर, तो इससे ये मार्कशीट में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, बट आपको पूरा नाम आपका जैसे होना चाहिए, शिवानी चौहान यहाँ पर लिखा है इन्होंने, तो इस तरीके से आपको पूरा नाम होगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपका दिखाई देगा, मोबाइल नंबर आपका दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, आधार नंबर यहाँ पर आपका फिल करना है। आधार नंबर डालना है, अपने माता पिता का नाम डालना है, यहाँ पर फिल करेंगे इस तरीके से। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ तो पहले से ही ऐड हो गया है, जेंडर मेल फीमेल आपने ऐड कर दिया पहले ही। कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्या करना है, देखिए आप OBC से हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे, SC से हैं तो SC सेलेक्ट करेंगे, ST हैं तो ST सेलेक्ट करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप का अलग से यहाँ पर आ जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे EWS है, जनरल है तो उसमें आप डालेंगे। ध्यान रहे OBC वाले जो कैंडिडेट हैं, यदि आप देखिए CITS एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया देने वाले हैं आप, यदि आपका ऐसा है कि आप सेंट्रल लेवल पर जनरल में आते हैं और स्टेट में आपका जो है OBC में आते हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करना होगा, यानी कि सेंट्रल लेवल का आपको यहाँ पर डालना होगा, यानी UR कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप सेंट्रल स्टेट में आते हैं तो आपको ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टेट और उसमें दोनों में OBC है तो आपको OBC यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि ऐसा भी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैरिड अनमैरिड हैं तो आप डाल देंगे, फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर डालेंगे, नो एक्स सर्विसमैन है तो नो या यस करेंगे। उसके बाद आपने क्या पास किया है, उत्तीर्ण किया है, वो चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भी गलती करते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, यदि आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो यस करेंगे इसमें। और ITI वाले कैंडिडेट ITI के बाद करना चाह रहे हैं, यहाँ पर उनके पास डिप्लोमा नहीं है, तो जिसके बाद आप करना चाह रहे हैं उस पर यस करना है। मान लीजिए डिप्लोमा डिग्री से आप नहीं करना है तो आपको इसको नो कर देना है। ITI पास है तो आपको ITI की बात कर रहे हैं तो यस कर देना है ITI पे। फिर आपसे ITI की डिटेल यहाँ पर मांगेगा, ITI सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा आपसे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। और रेगुलर है तो रेगुलर टाइप करेंगे, जैसे भी आपने किया है इस तरीके से आपको फिल करेंगे। उसके बाद ITI ट्रेड कौन सी आपकी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ये कौन सी ट्रेड है जिससे आपने ITI किया है, देखिए ITI ट्रेड पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है, SCVT है, NCVT है, NAC है, NTC है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएंगे एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस अपना डालेंगे। उसके बाद स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, ये सारी चीज़ें डालना है, पिन कोड डालना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर, स्थायी मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्ड एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर ब्लू टिक कर देना है, तो अपने आप फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो आपको यहाँ पर ब्लू टिक नहीं करना है, फिर से फिल करस्पॉन्ड एड्रेस भी आपको फिल करना है। क्लियर, इस तरीके से जैसे इन्होंने फिल कर रखा है। उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया सब कुछ। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर आपसे मांगेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, तो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण है, स्कूल एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आएगा योग्यता का शीर्ष क्या है, 10th है, 12th है, किसके बाद आप यहाँ पर मतलब आपने ITI जो किया है वो किस बेसिस पे किया है, आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि आप डिग्री डिप्लोमा 12th के बाद आपने ITI, मान लीजिए आपने ITI किया है, ITI के बेसिस पे तो आप कर रहे हैं, तो 12th का यहाँ पर आपको टाइटल डालना है। सभी को क्या करना है, 12th यहाँ पर डिटेल डालनी है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पर आपको डालना ही डालना है।
ये 10th का हो गया। टेक्निकल में क्या डालेंगे, अपना टेक्निकल में जो आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI वो डालेंगे। एकेडमी में आपका 10th है, 12th है, ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। क्लियर, कोई भी एक डालना है, 10th के बाद डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है वो आप डालेंगे, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो डालेंगे, पासिंग ईयर उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है वो डाल देंगे यहाँ पर, और स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज मार्क कितना है, GPA में क्या है, तो वो आप उस तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये टोटल नंबर यहाँ पर आपको डाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऊपर वाले में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 380 डाला है, नीचे वाले में 600, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए टेक्निकल आपकी NTC इन नॉन इंजीनियरिंग, यानी कि इनका जो ITI है, NTC सर्टिफिकेट है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में, तो इन्होंने सिलेक्ट किया है। जैसे कि कोपा ब्रांच है जो कि आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन वाला कैंडिडेट क्या करेगा, तो NTC इन इंजीनियरिंग करेगा, नॉन वाले को छोड़ देगा, ये वाला ऑप्शन जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, तो वो आपको यहाँ पर उस समय ध्यान रखना है। डिग्री है तो डिग्री वाला यहाँ पर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, ये सिलेक्ट आपको करना है। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है ट्रेड आवेदन। ट्रेड कौन से ट्रेड के लिए आपने आवेदन किया, मैंने अभी पीछे बताया है कि आप जिसके लिए, मान के आप CSC के लिए कर रहे हैं, CHNM के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं, जो भी ट्रेड यहाँ पर ओपन हो रही है उसमें से किस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोपा डिग्री, डिप्लोमा डिग्री यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें भी आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर देना है। जो आपके पास डिप्लोमा है जो भी है, तो उसका यहाँ पर नाम NTC का नाम डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग उत्तीर्ण वर्ष 2022, 24, 25 जो भी है आपके पास, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और पाठ्यक्रम की अवधि डालेंगे, यानी कि कितने वर्ष का आपने किया है, 2 वर्ष का ITI किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, जो भी किया है वो वर्ष यहाँ पर डालेंगे। मान्यता प्राप्त कौन सा बोर्ड है इसका, और उसके बाद अपने परसेंटेज मार्क यहाँ पर डालेंगे, यानी कि आपको नंबर डालना है, अंक नहीं, मतलब अंक डालना है, परसेंटेज नहीं डालना है। क्लियर। तो जैसे 6 से 450। ट्रेड बैच का नाम आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से डाला हुआ है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी क्या लग रहा है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रीव्यू का पेज ऑप्शन भी आ रहा है और नेक्स्ट पेज, तो ये सारी चीज़ें सही से फिल कर लिया है, तो नेक्स्ट पेज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोलेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10th आप फिल कर रहे हैं या फिर 12th फिल करते हैं उस वाले ऑप्शन में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले में, तो आपको वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये मान लीजिए आपने 10th से किया तो 10th, 12th से किया तो 12th अपलोड यहाँ पर करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपका ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखिए सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ध्यान रहे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, मार्कशीट नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। क्लियर। उसके बाद नीचे आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो विद, देखिए फोटो जो बनाना है आपको, फोटो के नीचे साइन भी आपका होना चाहिए, तो दोनों फोटो विद सिग्नेचर के हस्ताक्षर आपको सही से बना लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे देख पा आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है, यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यदि आपने जनरल में है तो आपको अपलोड नहीं करना है, EWS है तो EWS अपलोड करना है, SC ST से है आपको तो अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर प्रीवियस पेज ओपन होगा या फिर आपको नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो एग्जाम सेंटर वाले ऑप्शन पर आप पहुँच जाएंगे। अब एग्जाम सेंटर कौन कौन से डालने हैं, आपको 3 चॉइस यहाँ पर करने को मिलेगा, यानी कि पहली चॉइस आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंटर ओपन हो जाएंगे, तो आप अपने नज़दीक का यहाँ पर रखेंगे, सेकंड भी अपना नज़दीक का रखेंगे, और तीसरा यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको चूज़ कर लेने हैं। चूज़ करने के बाद आपको जो है जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर चूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका ट्रेड दिखाई देगा, यानी कि आपने किस ट्रेड के लिए यहाँ पर आवेदन किया है वो दिखाई देगा। पहला सेंटर आपको दिखाई देगा, सेकंड सेंटर दिखाई देगा, उसके बाद आपका तीसरा सेंटर यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपको कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो फाइनली आपका जो यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन यहाँ पर जो क्या करेगा, फीस पेमेंट के लिए बोलेगा। तो आपको फीस पेमेंट करने से पहले क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं फीस पेमेंट कर देते हैं, उससे पहले आपको साइड में कॉर्नर दिखाई देगा, इस तरीके से आपको 3 डॉट दिखाई देंगे आपके जो है लेफ्ट की तरफ, तो उस पर व्यू एप्लीकेशन आएगा। व्यू एप्लीकेशन में जाकर के आप पूरा देख लीजिएगा एक बार कि आपने जो सारी डिटेल फिल करी है वो बिल्कुल सही है या गलत है।
यदि आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत हो गई है फॉर्म फिल करते समय, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दिया है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर भी मैंने आपको दे दिया है स्क्रीन पे 7983356174 पे आप जो है कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये अभी स्टेप बाय स्टेप था। जैसा कि आप सभी को बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। आप नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे हैं तो उस तरीके से आपको जो है पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, स्टेप बाय स्टेप। आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।